करती हूँ आज की हमारी मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर श्रीमती विनीता बागड़िया जी का, जो हमारी मंच की वरिष्ठ बहन श्रीमती किरण गढ़वाल जी की बेटी हैं। आपने ध्यान की योग के कई क्लासेस ऑर्गेनाइज करके लोगों को लाभ पहुंचाया है। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे समक्ष आकर हमें मेडिटेशन में संबंधित कुछ जानकारियां तथा उसकी विधि समझाएंगी। विनीता जी से आग्रह करूंगी कि वे आगे का कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत थैंक्स सीमा दीदी। विनीता बगरिया का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। एंड सीमा दीदी एंड जमशेदपुर मारवाड़ी महिला मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये मंच दिया कि मैं अपनी बातें आप सबके सामने रख पाऊँ। तो इसके लिए मैं सबका एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो अपना ये कीमती वक्त निकालकर मेरी बातें सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है? एक बार आप या तो हैंड रेज करके। अपनी आत्मा का दर्शन करना, परमात्मा से मिलना, यह सब कुछ भी बहुत आसान है। तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि क्या आप इस यात्रा पे मेरे साथ चलना चाहेंगे? मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। मैंने अलाउ कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि क्या इस यात्रा में आप सब मेरे साथ चलना चाहेंगे? हाँ। 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 सफल रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, शांत रहना, ये बहुत आसान है। अपनी आत्मा का दर्शन करना और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये सब भी आसान है। तो चलिए हम अब जानते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्यों करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके विषय में जानते हैं। मैं फिर से सबको म्यूट कर रही हूँ। यदि आप लोग कुछ कहना कुछ चाहें तो मुझे चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। कुछ भी अगर बीच में आप कहना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, ये हम जानते हैं। ध्यान हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां विचारों की सारी उथल पुथल थम जाती है, जहां हमारा मन बिल्कुल स्थिर होता है। ऐसी अवस्था जिसमें मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल पाते हैं। हमारा दिव्य स्वरूप, उससे हम मिल पाते हैं। हमें अपनी आत्मा का बोध होता है। तो औसतन एक इंसान के दिमाग में दिन भर में कम से कम 70 से 80 हजार विचार चलते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में हर पल, प्रति सेकंड एक से ज्यादा विचार चल रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये विचार, जो हमारे दिमाग में जो ये विचार चल रहे हैं, ये कैसे विचार हैं? हमें पता भी नहीं होता कि हम सोच क्या रहे हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार चल रहे हैं। बल्कि जब ये विचार हमारे भाव, हमारे इमोशंस में तब्दील होते हैं, तब हम उन विचारों को भाव के रूप में महसूस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम दुखी हैं, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगी, आज हम खुश नहीं हैं, तो ये जब हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं, तब हमें पता चलता है ओके, मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था। किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमारा कोई काम बहुत अच्छा हो गया, तो उस दिन हम खुश रहते हैं। तो हम उन भावों के द्वारा कि आज मैं खुश हूं, उन भावों के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। पर जब हम ध्यान में होते हैं तो हम इन विचारों को और इन भावों को निष्पक्ष भाव से महसूस कर पाते हैं। इन्हें हम
देख पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। हमारा दिमाग विचार शून्य हो जाता है ध्यान में आने के बाद। कोई भी विचार हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके ये विचार ओझल होने लगते हैं और एक पल आता है जब हम पूरे विचार शून्य हो जाते हैं। ध्यान 5 साल से ऊपर के हर इंसान को करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे विचार ओझल होने लगते हैं, हमारा दिमाग विचार शून्य होने लगता है, हम ध्यान की अवस्था में आने लग जाते हैं। तो ध्यान करना कैसे है? ध्यान करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। कुछ ना करना ही ध्यान है। हम जमीन पर या सोफे पर पालथी मार के बैठ जाते हैं, जमीन पर या गद्दे पर या सोफे पर अगर हम बैठते हैं तो जस्ट इतना करना होता है हमें कि अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, तो अपने आप को लॉक कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आते हैं। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हम इस ब्रह्मांड से ऊर्जा रिसीव कर रहे होते हैं, ऊर्जा पा रहे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये पूरा ब्रह्मांड, जो पृथ्वी, चांद, तारे, जितने ग्रह हैं, जितने जो ये गैलेक्सी वे है, ये सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रही हैं। कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है? वो ऊर्जा शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, वही ऊर्जा शक्ति जब हम रात में सोते हैं तो हम उस ऊर्जा शक्ति को लेते हैं, हम पाते हैं। उसी वजह से हम दिन भर अपना काम बहुत आराम से, बहुत सुचारू रूप से करते हैं। पर ये ऊर्जा शक्ति उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हमारा दिन भर का काम आसानी से चल पाए। इसी वजह से एक उम्र आने के बाद हम जल्दी थकने लग जाते हैं या फिर ये शरीर में कुछ परेशानियां, कुछ बीमारियां आने लगती है। तो जब हम ध्यान के साथ जुड़ते हैं, हम विचार शून्य होते हैं, तो ये ऊर्जा हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है और हमारे अंदर शक्ति, एनर्जी आती है। इस एनर्जी को हम जब हाथ एंड पैर लॉक करते हैं तो हमारे वो एनर्जी हाथों के द्वारा 10% एनर्जी बाहर निकलती है अगर हम हाथ खुले रखते हैं। अगर हम पैर खुले रखते हैं तो और 10% एनर्जी, दिन भर हमारे हाथ और पैर खुले होते हैं। और जब हमारी आंखें खुलती है तो 80% एनर्जी हमारी बाहर निकल जाती है। ध्यान में हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का ऑरा बन जाता है, एक घेरा बनता है। इसे हम अपने अंदर लॉक कर लेते हैं। इसीलिए इसके पीछे का यही साइंस है, हमारा अपना हाथ और ये लॉक करने का। शरीर को उस दौरान पूरी तरह से आराम देना है, क्योंकि सबसे पहला धर्म हमारा शरीर के प्रति आता है। जब शरीर आराम में होता है तभी मन आराम की स्थिति पर पहुंच पाता है। इसके बाद हम अपनी सांसों को आते और जाते हुए देखते हैं। अपना पूरा ध्यान हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ले आते हैं। ऐसा करने से हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और जैसे ही शरीर और मन शांत हो जाते हैं तो हम जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो हमें क्लियर दिखने लगते हैं। हम जान पाते हैं कि क्या विचार चल रहे हैं। तब हमारे पास चॉइस होता है, ओके ये विचार अच्छे हैं, इन्हें हम रख सकते हैं। ये विचार, इनकी हमें जरूरत नहीं है, मीनिंगलेस है। हमें पता चलता है, धीरे धीरे हम वो जान पाते हैं। तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं। तो ज्यादातर लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। ध्यान की अवस्था में आने के बाद हमें पता चलने लग जाता है। हमारा शरीर एक सांस ही है हमारे शरीर में, जो चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था दोनों ही अवस्था में बराबर काम कर रहा होता है। तो ये सांसें हैं जो हमारी चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था के बीच में पुल, ब्रिज का काम करती है। तो हम इन सांसों के जरिए शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं।
ध्यान का कोई वक्त नहीं होता है। आप दिन में, दोपहर में, रात में, जब जब आपका मन है तब आप बैठ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वक्त के हिसाब से ध्यान करने के लिए। किसी के कुछ मैसेजेस थे वो पढ़ने लगी मैं। देखिए, और ध्यान का कोई वक्त नहीं होता है। कितना वक्त हमें ध्यान करना है, तो ये है कि आपकी जितनी उम्र है, कम से कम उतने मिनट तो एक बार में जरूर बैठना है। उससे अधिक भी आप बैठ सकते हैं, पर दिन भर में एक बार कम से कम उतने मिनट तो बैठना ही है। आप चाहें तो दिन में 2-4 बार भी बैठ सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो आप बैठोगे वो आप चाहें तो 10 मिनट, आधा घंटा, जितना देर भी आपका मन करे, पर एक बार कम से कम इतनी अवधि की होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि आपकी उम्र 20 साल है तो एक बार में कम से कम 20 मिनट बैठना है। यदि आपकी उम्र 40 साल है तो एक बार में लगातार 40 मिनट, 60 साल है तो लगातार 60 मिनट आपको बैठना है। अब शुरू में हो सकता है कि इतनी लंबी अवधि बैठने में असुविधा हो, तो कोई बात नहीं है, हम एक बार कम अवधि से शुरू कर सकते हैं एंड फिर हम धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं स्नान के द्वारा, नहाकर, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और अपने आत्मा को स्वच्छ करते हैं। और एक बात, सांसों को आते और जाते हुए देखना ये ध्यान नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है ध्यान की अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। जैसे कि हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम कोई व्हीकल, गाड़ी, स्कूटर, किसी चीज में बैठ के जाते हैं, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर, प्लेन, तो वैसे ही ध्यान हमारा एक यान है, एक व्हीकल है। अपनी ध्यान में सांसों पर ध्यान देना ये व्हीकल है ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए। यहाँ हम किसी भी तरह का कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं। अपने मन, तन और बुद्धि सबको स्थिर कर देते हैं, शांत कर देते हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई मंत्र जाप हम नहीं करते हैं, सिर्फ पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, शरीर से, तन से भी, मन से भी, अपनी सोच, अपनी बुद्धि से भी, हर तरह से शांत होने के बाद हम अपनी आत्मा से मिल पाते हैं। तो जब हमारा मन इस स्थिति में पहुंचता है, ध्यान और मन, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं, निर्मल, स्वच्छ, शांत स्वरूप। इसमें हम आ जाते हैं। ध्यान के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला जो फायदा है वो शारीरिक तौर पर हमारा ये तन, ये शरीर, इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है, और अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाती है। हम अच्छा से ध्यान करें तो जड़ से भी चली जाती है। किसी भी चीज को लगातार करने के लिए हमें कम से कम 40 दिन तक हम करते हैं। हमारे कल्चर में, हमारे हिंदू कल्चर में हमें चालीसा का बहुत बताया गया है महत्व। जैसे हनुमान चालीसा, देवी चालीसा, दुर्गा चालीसा, चालीसा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे कल्चर ने इससे हमें समझाया है। तो ध्यान में भी चालीसा का बहुत बड़ा महत्व है। 40 दिन तक जब हम लगातार ध्यान करते हैं तो हम जो चाहे वो पा लेते हैं। हम ध्यान की अवस्था में जल्दी पहुंचते हैं। यहाँ से हम फिर उच्चतम अवस्था में पहुंच पाते हैं पहले 40 दिन के बाद, फिर अगले 40 दिन के बाद और उच्चतम अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो लगातार 40 दिन तक ध्यान करना, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, मैंने 40-40 दिन का अपने घर में कई बार ध्यान रखा है। फिर अलग अलग घरों में मैं 40 दिन सिखाने गई। अभी इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अभी 15 ही दिन पहले कंप्लीट हुआ है, हमारा 40 दिन का लगातार ध्यान यज्ञ चला था जूम के द्वारा। तो इस जूम को भी मैं धन्यवाद कहूंगी। कोरोना, इसकी वजह से ये जूम सीखा हमने और घर बैठे लोगों को ध्यान सिखाना बहुत आसान हुआ। हर किसी का धन्यवाद।
ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हमारा मन शांत होने लगता है, मन की चंचलता कम होती है, तो हम मुश्किल के वक्त में भी ये मन हमारा शांत रह पाता है और हम शांति से अपने निर्णय ले पाते हैं। तन और मन के स्वस्थ रहने पर न तन में कोई बीमारी, मन भी प्रफुल्लित है, शांत है, तो तन और मन के स्वस्थ रहने पर घर में धन्य धान्य की समृद्धि आती है, अबंडेंस आता है। हमारे घर में ये सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है, जीवन में खुशियां आती है और हम नई नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सही गलत, अच्छा बुरा क्या होता है, ये समझना बहुत ही आसान होता है। धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था में पहुंचने लगते हैं कि हमारा जो आत्मा का लेवल है उसे हम समझ पाते हैं और हमें ये बोध होता है कि हम ये सिर्फ ये शरीर, ये तन नहीं है, ना ही मैं ये मन हूँ और ना ही मैं ये बुद्धि हूँ, इससे भी बहुत क्या कुछ ज्यादा हूँ, बहुत अलग हूँ। इस अवस्था को हम कहते हैं समाधि, जागरूक होना, अवेकेंड होना जो हम कहते हैं, वो इस अवस्था को कहते हैं जब हम अपने तन, मन और बुद्धि इन तीनों से परे हो जाते हैं। तो जब हम ध्यान को अनुभव कर लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने इस अनुभव को बांटें हर किसी में। ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आप बेझिझक बिना विचार लाए कि कौन क्या सोचेगा, मेरे बारे में लोग कैसी राय बना लेंगे, ये सब कुछ बिना सोचे समझे हर किसी से शेयर करें। आज मैं जो कुछ भी सिखाती हूँ, बताती हूँ, हमने हमारे गुरुजी से ही सीखा। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू कराया और उनके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोग ध्यान सीख रहे हैं। तो मेरे लाइफ में ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। फिर उनसे जो उन लोगों ने सीखा वो मेरे जिंदगी में गुरु के रूप में आए। विशाल अवतार सर, उनके साथ मैं बहुत आगे बढ़ी, बहुत सारे वर्कशॉप्स उनके अटेंड किए, तो उनसे मैंने ध्यान सीखा। तो आज मैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ जो मेरे जिंदगी में इस रूप में आए। और भी बहुत सारे हैं मास्टर्स जिन्होंने मेरे सेल्फलेसली मुझे हेल्प किया, मुझे ही क्या, वो सबको वही उसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो हम सब जो कुछ भी खुद जाने वो सबको बताएं। कटक से मास्टर्स आते थे रेगुलर मेरे घर, मुझे और मेरे आसपास सब लोगों को सिखाने के लिए। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें किस तरह की अनुभूतियां होती है, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनमें से कुछ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहले ऐसा हो, अभी जरूरी है कि ये पहला है कि किस नंबर का है, हाँ, एक कुछ जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं उसमें से ये एक है कि हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा ये सर का हिस्सा ये भारी हो गया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये भारीपन आता है, फिर ध्यान से निकलने के बाद कुछ वक्त के बाद ये भारीपन चला भी जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जब ब्रह्मांड से ये ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी हम बोलते हैं, वो रिसीव कर रहे होते हैं। इस वजह से कभी कभी सर में भारीपन आता है। ध्यान के बाद पानी पी लें, ध्यान करने से पहले पानी पी लें, और ध्यान के बाद भी जब हम पानी पीते हैं इस ऊर्जा को हम अपने अंदर फ्लो होने दे पाते हैं। और जितना जितना हम तैयार होते जाते हैं ये ऊर्जा हम उतना अधिक पाते जाते हैं। फिर एक अनुभव ये भी होता है कि हमारा ये शरीर पूरी तरह से हल्का हो जाता है। इस ऊर्जा को जो हम रिसीव करने लगते हैं ये हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है और हमें हल्कापन महसूस होने लगता है। एक अनुभव ये भी है कि जब हमारी आंखें बंद होती है तो दोनों आंखों के बीच ये जो जगह है जहां हम बिंदी लगाते हैं, ये तीसरी आंख का स्थान है, ये खुलने लगता है। यहाँ हमें रोशनी दिखती है या अलग अलग तरह के रंग दिखते हैं, तो ये सब कुछ दिखने लगता है। यहाँ पे ये एक्टिवेट होने लगता है, यहाँ काम शुरू हो जाता है। तो एक अनुभव ये भी होता है। फिर एक अनुभव ये भी है कि हम तो आराम से, ये शरीर मेरा, ये तन मेरा बहुत आराम से बैठा हुआ है सहारा लेकर, पीछे सहारा भी है,
पर हमारे शरीर के कमर के पीछे के हिस्से में कभी कभी दर्द महसूस होता है, तो इस दर्द से घबराएं नहीं। ये हमारे हमारे जो ये जो दर्द है वो हमारे पुराने कर्म जो होंगे, जिन्हें काटने जिन्हें हमें काटना है, वो इस ऊर्जा के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं और हल्के से कमर दर्द के साथ वो बाहर चला जाता है। फिर उन कर्मों को हमें भोगना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही मेल्ट हो जाते हैं। तो ये एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। ये भी ध्यान के बाद चला जाएगा। एक और अनुभव ये भी है कि हम पूरी तरह से स्थिर बैठे हैं, पर अंदर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम झूम रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तो जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं, हमारा मिलन हमारी आत्मा से होता है और तब हमारी आत्मा झूम उठती है कि आज तुम मुझसे मिलने आए। वो झूमती है, वो नाचती है। तो ये इवन दो आप बैठे हो आराम से, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि आपका ये पूरा शरीर झूम रहा है। झूमने दें, ये आत्मा का झूमना है। एक अनुभव और ऐसा भी है कि हम तो टिक के जमीन पे या चेयर पर बैठे हुए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं दूर आसमान में उड़ रहे हैं। कहीं हम कुछ कहीं घूमने गए हैं, कोई दृश्य है, कोई कहीं की यात्रा कर रहे हैं, कोई हिल स्टेशन, कोई पहाड़, कहीं भी है हम, हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये हम जब ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारे कई रकम के शरीर हैं, उसमें से एक शरीर, ये सूक्ष्म शरीर होता है, ये हमारे शरीर से बाहर आ जाता है और वो सब तरफ घूम रहा होता है। ऐसा हम जब सोते हैं तब भी होता है। जब हम सपना देखते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ रियल है, हम वहां गए थे। सपने में हमें उस वक्त ऐसा ही लगता है। आंख खुलती है तो पता चलता है नहीं, वो तो सपना था। तो हम जब सो जाते हैं तो हमारा वो सूक्ष्म शरीर वो निकल के बाहर घूमता है, जिसे हम सपना कहते हैं। एक और अनुभव ये भी है कि हमारे और किसी को किसी भी तरह के अनुभव हो सकते हैं। ये जो अनुभव हमने बताया वो भी हो सकता है। और इसके दीदी आप अनम्यूट हो गई थी, तो एक बार फिर से एक सेंटेंस पहले बोल दीजिए। ओके, एक बार के लिए नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था। हाँ, तो इसके अलावा भी हमें कुछ अनुभव हो सकते हैं, वो आपका अपना अनुभव होगा। और कुछ अनुभव ना होना भी, कि हम आंख बंद करके बैठे, हमें तो कुछ देखा नहीं। कभी कभी किसी किसी को देवी देवता के दर्शन होते हैं, प्रकृति के दर्शन होते हैं। एवरीथिंग इज ओके। हमें कुछ ना दिखना भी, हम जितनी देर ध्यान में बैठे हैं और पूरा ब्लैंक है, सिर्फ काला नजर आया है, वो भी ओके है, वो भी ध्यान का ही अनुभव है। तो अपने इन अनुभवों को हम जज नहीं करेंगे, सिर्फ साक्षी भाव से शांत होकर देखेंगे और ना ही इन अनुभवों को हम पकड़कर बैठेंगे। अच्छा, मैसेज देख रही थी, सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुन रही है ना? रोशनी, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया, ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या अनुभव होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसा बताती हूँ, ये हमारे जो गुरु हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, पिछले साल ही जमशेदपुर आए थे नवंबर में। मम्मी ने, मैंने, अविनाश जी जो मेरे बहनोई हैं, वो हम सब मिलके, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलके जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज किया था हमने ये प्रोग्राम। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी आए थे। वो बहुत सुंदर से, बहुत क्लियरली कुछ जो बताते हैं वो हमारे जीवन में उतारना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल तरीके से। इन 5 उंगलियों के द्वारा वो हमें बताते हैं और सारे ज्ञान देते हैं, तो हम इसे बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार पाते हैं। और ये 5 उंगलियां तो हमेशा हमारे साथ है, जब भी इन उंगलियों को देखती हूँ वो बातें याद आ जाती हैं। तो इसमें से ये ऐसे है कि पहला, ये हमारा तन है, फिर है मन, बुद्धि, आत्मा,
और परमात्मा। हम इन पांचों में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम तन के लेवल पे काम करते हैं तो हम तन में हैं। हम खाना पीना सोने के विषय में सोच रहे हैं तो हम तन के लेवल पे हैं। हम जब कुछ महसूस कर रहे होते हैं तो हम मन के लेवल पे हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ होते हैं, ईश्वर को महसूस करते हैं, उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह कार्य करते हैं, तो हम यहाँ ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। इन सब लेवल्स पे रहना बहुत आसान है। मन तन तन हमें किससे मिला? तन हमें मिला हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता ने हमें ये तन दिया। तन दो रकम से होता है, मेल या फीमेल। मन हमें मिला इस सोसाइटी से। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भारतीय, जो भी आइडेंटिटी हम अपने साथ लगा रखे हैं, ये हमें मिलता है हमारी सोसाइटी से। आज मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई, भारत में पैदा हुई, तो मैं भारतीय कहलाती हूँ, हिंदू कहलाती हूँ। यही अगर एक बच्चा पैदा होकर उसे किसी ने गोद दे दिया किसी दूसरे देश में जाके, अमेरिका में, क्रिश्चियन फैमिली में, तो वही उस बच्चे को उस सोसाइटी के हिसाब से नाम मिल जाता है। तो मन हमें मिलता है सोसाइटी के द्वारा। बुद्धि हमें किससे मिलती है? बुद्धि हमें मिलती है हमारे इस जन्म और पिछले पूर्व जन्मों के हमारे ज्ञान और अनुभवों के द्वारा। इसका अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो कौरव और पांडव, हम सब ने महाभारत भी पढ़ा है। तो कौरव और पांडव ये एक ही फैमिली में, एक ही जेनेटिक्स से पैदा हुए हैं, एक ही परिवेश में पले बड़े हैं। इनके गुरु भी एक ही थे, पर इनकी बुद्धि अलग अलग थी। तो बिकॉज ऑफ दैट पुराने कर्मा, पिछले जन्मों के अनुभव और उनके ज्ञान की वजह से उनकी बुद्धि अलग थी। और साथ में उनकी संगति, तो हम किस संगति में होते हैं उससे भी हमारा बुद्धि ये होता है। आत्मा हमें किसने दिया? ये हमें मिलता है सर्वात्मा से। सर्वात्मा एक ही आत्मा, ये ईश्वर एक है, परमात्मा एक ही है, हम सब जानते हैं। हमारे हिंदू कल्चर में भी बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ब्रह्म एक ही है। तो उस एक ब्रह्म से हम अनेक आत्माएं, हमें इस परमात्मा ने, ब्रह्म ने आत्मा दिया है। और परमात्मा ब्रह्म वो तो एक ही है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। इसे और भी तरह से कई चीजों से जैसे हमें पत्री जी बताते हैं, ये हमारी तन है। तन मन से छोटी है साइज में। तन को रूल करता है मन। मन जैसा सोचता है तन वैसा करता है। मन अगर खुश है तो तन खुश है, मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, मन दुखी है तो तन दुखी है। तो तन को रूल करता है मन। बुद्धि तन से थोड़ा बड़ा है। बुद्धि मन को रूल करता है। हमारी बुद्धि को यदि हम सही दिशा में रखते हैं तो बुद्धि मन को बताता है कि ये सही है और ये गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बुद्धि बताती है। बुद्धि तन मन से बड़ा है। अब ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर ये हमें सिखाता है मध्यम मार्ग। हर चीज में हमें मध्यम मार्ग को ही अपनाना है। तन मन बुद्धि, हमें जितना चाहिए हर चीज, ना कम ना ज्यादा, मध्यम मार्ग से चलते रहे हम। जैसे हमें कितना खाना है, कितना सोना है, कितना सोचना है, कितना कमाना है, हर चीज में हम मध्यम मार्ग, ना कम ना ज्यादा। इस मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए हमें आत्मा मदद करती है। आत्मा ध्यान के द्वारा हम अपने आत्मा के साथ एक होते हैं और वो हमें मदद करती है इसे मध्यम मार्ग को अपनाने में। तन, इसी से हम पूरा रामायण भी समझ सकते हैं। कुंभकर्ण का आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ खाता पीता और सोता था, तमोगुण में रहता। इसका तत्व है पृथ्वी तत्व में वो रहता। मन, रावण
जो हमेशा किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी की भी कोई चीज हो, उस पर वो अपना ही हक समझता, उसे लगता है ये सब मेरा है, और वो उसे छीन लेता, चाहे कोई दे या न दे, वो छीनने की कोशिश करता। रावण मन के लेवल पे रहता था। रजोगुण, रावण रजोगुण में होता, इसका तत्व है जल। बुद्धि, विभीषण, विभीषण अच्छा से जानता सही क्या है और गलत क्या है, तभी तो वो ये फैसला कर पाया कि जब भाई गलत कर रहा है तो उसने उस वक्त उसे छोड़ दिया। बुद्धि के द्वारा सही और गलत का फर्क वो समझ पाया। वो होता है सात्विक गुण में। इसका तत्व है अग्नि। अब हम आते हैं आत्मा, हनुमान जी, जो प्योर सोल हैं, दिव्य सोल हैं। ये हमें मदद करते हैं परमात्मा से मिलाने में। हनुमान जी वायु तत्व हैं। इनका ये शुद्ध सात्विक स्थिति में होते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक स्थिति में होते हैं हनुमान जी। प्योर सोल हैं, इनका तत्व वायु है। अब हम आते हैं रामचंद्र जी। इनका कोई गुण नहीं, ये निर्गुण है। इन सभी गुणों से परे निर्गुण श्री रामचंद्र जी, जो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं। इनसे मिलाने में हमें हनुमान की मदद की जरूरत पड़ती है। हमने रामायण में देखा है। तो अपने परमात्मा राम, जिसे नाम दिए हैं हमने राम, उससे मिलने में हनुमान मदद करता है। हनुमान जी हैं वायु पुत्र। ये हमारी सांसें भी जो हैं, ये वायु हैं। सांसों के द्वारा हम वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं। तो जब हम अपने वायु, अपने सांसों के साथ एक होते हैं, तब हमारे लिए राम से मिलना, परमात्मा से मिलना आसान होता है। हनुमान जी को, वायु को पकड़ के चलेंगे तो हम राम से जरूर मिल पाएंगे। यहाँ पे है राम। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। भुक्ति, तन के लेवल पे सिर्फ भोग भोगना, भुक्ति। मन, रक्ति, मनोरंजन, मन को चाहिए मनोरंजन। बुद्धि, युक्ति, हम बुद्धि से युक्ति लगाते हैं और अपना कार्य सही गलत जैसा हम चाहें वैसा कर पाते हैं। युक्ति। फिर है शक्ति। आत्मा में शक्ति होती है। हम ध्यान कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा है वो हम रिसीव कर रहे हैं, इस आत्मा में शक्ति आती है। अगर आपको याद है तो मतलब ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। कभी किसी को अगर हम अपनी शक्ति दिखाते हैं तो हम ये फिंगर दिखाते हैं कि मुझे बहुत शक्ति है। कभी गुस्सा भी दिखाना होता है, देख लेना, मैं एक दिन बताता हूँ या मैं एक दिन बताती हूँ। किसी भी तरह से हम शक्ति को इस फिंगर से ही दिखाते हैं। आत्मा में बहुत शक्ति होती है और इस आत्मा को हम शक्ति से भरते हैं ध्यान के द्वारा। यहाँ मुक्ति, रामचंद्र जी सर्व आत्मा, पूर्ण आत्मा, वो मुक्त हैं। वो जब चाहे वो अपनी मर्जी से धरती पर अवतार लेते हैं, जब चाहे वो आते हैं, जब उनका मन होता है वो जाते हैं। वो जीवन और मरण के साइकिल से परे हैं। मुक्ति, यहाँ पर मुक्ति है। तो तन हमें कौन दिखाता है? तन देखने के लिए हम आईना देखते हैं। हमारा ये चेहरा, ये आंख, नाक, ये हम देखते हैं आईना में। मन हम देख पाते हैं हमारे कर्मों, हमारे एक्शन से। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देखना हमें पसंद है, किसके साथ उठना बैठना पसंद है, ये हमें हमारे एक्शन से हमें पता चलता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। मन के बाद बुद्धि हमें कौन दिखाता है? बुद्धि हमें हमारे गुरु दिखाते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी है। जो कोई भी मुझसे उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझसे ज्यादा जानकार है, मुझसे आगे है, वो हमारा गुरु हो गया। स्कूल में टीचर को पता होता है कि एक स्टूडेंट, उसको उनका वो पाठ कितना समझ में आया, कितने लेवल पे वो हैं।
ये टीचर्स बता पाते हैं। तो हम भी इस आध्यात्मिक लेवल पे हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना हमें ज़रूरत है, ये हमें हमारे गुरु बताते हैं। आत्मा, आत्मा को हम कहाँ देख पाते हैं? फिर वही बात, ध्यान के द्वारा हम आत्मा को देखते हैं। गुरु हमें मदद करते हैं ज्ञान और ध्यान के द्वारा हम आत्मा को देख पाएं। सर्वात्मा, इन्हें हम कहाँ देखते हैं? इसे कौन दिखाता है? इसे कोई नहीं दिखाता है। ये तो हर वक्त हर तरफ सर्वत्र है, कण कण में है। हर वो कण में ब्रह्म है, हम सब जानते हैं। हमारे कल्चर में हमें ये बताया गया है कण कण में ईश्वर है। तो वो कण आप भी हैं, वो कण मैं भी हूँ, वो कण ये भी है। हर तरफ हर कण में ईश्वर है। ये हमें कोई नहीं बताता, ये हम जान सकते हैं, ध्यान के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ये हुआ। तो मुझे लगता है मैंने ध्यान के बारे में आज बताया है अच्छा से। इसके अलावा जो 4 बातें हमें फॉलो करते हैं, पहला है ध्यान, दूसरा है स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। हर दिन ध्यान बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, जिससे कि जो हमारे दिमाग में जो खाली जगह क्रिएट हुआ है, थॉट्स कम हुए हैं, जो 70-80 हज़ार विचार हमारे दिमाग में चलते थे, ध्यान के द्वारा अब दिन भर में हमारे विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। तो वो जो जगह क्रिएट हुआ है उसे फिर हम सुंदर आध्यात्मिक जानकारी, नॉलेज से हम उसे फिल कर सकते हैं। किताबें हैं, आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे संतों की वाणी होती है, वो सब सुन के हमारे दोस्त हमारे आसपास में कौन है, तो स्वाध्याय के द्वारा आप सब लोग भी सत्संग वगैरह करती हैं, तो वही स्वाध्याय हो गया। ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस। हम सब शाकाहारी हैं, इसकी तो हमें बहुत खुशी है। हम सब शाकाहार परिवार में पैदा हुए हैं, तो नॉन वायलेंस है। लेकिन नॉन वायलेंस सिर्फ शाकाहारी नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। फिर कभी इस विषय में अगर मौका मिला तो बात करेंगे। तो ज़्यादातर हम प्लांट बेस्ड फूड पर फोकस करते हैं। और इसके बाद गुरु सानिध्य। आज इतना कुछ यहाँ तक जो मैं आ पाई हूँ, वो उन गुरु, उन सभी मास्टर्स की वजह से, उनकी मदद से, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, विशाल अवतार सर, और अगर मैं कुछ नाम लूँ तो हरीश पटेल जी हैं, मनीष पटेल जी हैं, एंड बहुत कुछ नाम लेने बैठी तो गिनती ही नहीं होगी। मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी बेटी, ये सब भी, मम्मी पापा भाई बहन सब तो रहे ही हैं, ये सब भी, उन सबको मेरा प्रणाम। हम सबको, हमने ये कबीर का दोहा तो सुना ही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो गोविंद से पहले हम गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, बिकॉज गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया। तो आज मेरी ये जो मुझे जो आज कहना था, मैं यहाँ पे रेस्ट करके एंड मैं आपको ध्यान में कुल 25 मिनट के एक ध्यान साधना में लेके चलती हूँ। आप सब रेडी हैं? एक बार थंब से बता दीजिए रेडी हैं। तो प्लीज पूरे कंफर्टेबली बैठ जाएं, अपने शरीर को पूरी तरह से आराम में, आप जैसा कंफर्ट में बैठ सकती हैं वैसे बैठिए। आप पानी पीना चाहती हैं, पानी पी लीजिए। अपने शरीर को सहारा दे सकते हैं हम। पर सर को सहारा नहीं दीजिएगा। सर को सहारा देने से उसे लगता है कि अब हमें सोना है, तो सर को हम सहारा नहीं देंगे। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। एकदम आराम से बैठ जाएं। शरीर, ये तन पूरी तरह से आराम में है। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें। अपने पैरों को क्रॉस कर लें। जमीन पर या गद्दे पर बैठे हैं तो आप आलती पालती मारते भी बैठ सकते हैं। आप चाहें तो पैर फैलाकर भी बैठ सकते हैं, पर
क्रॉस रहेगा। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पर ले आएं। अपने सांस के साथ एक हो जाएं। आप हैं और आपकी सांसें। सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। हर आती हुई सांस के साथ आपका शरीर शांत हो रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपका मन भी शांत हो रहा है। अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखते रहें। ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, टेंडर, नेचुरल ब्रेथ। सरल, शांत, स्वाभाविक सांसें। प्राकृतिक रूप से आपकी सांसें चल रही हैं। आपको सिर्फ साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखना है। यहाँ आप भूल जाइए कि आप स्त्री हैं या पुरुष। अपना नाम, अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी सब भूल जाएं। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, कुछ भी नहीं। बस मैं हूँ और मेरी सांसें। ये थोड़ा वक्त मैं सब कुछ भुला रही हूँ। भूल जाएं कि आप ये तन हैं।
ना ही मैं तन हूँ, ना ही मैं मन हूँ, और ना ही मैं बुद्धि हूँ। मैं इन सब से परे हूँ। हर अंदर आती हुई सांस के साथ हम ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ हम अपनी सारी थकान, परेशानियां और बीमारियां को बाहर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड मुझे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा दे रही है। ये ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे सर से होते हुए ये ऊर्जा मेरे पैरों तक चली गई। अब इस ऊर्जा को अपने पैरों की उंगलियों में महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है हमारे पैरों में। फिर ये ऊर्जा मेरे घुटनों तक आती है। अभी ऊर्जा मेरे थाइस, मेरे जांघों तक आती है। ये ऊर्जा अब और ऊपर आ रही है और मेरे कमर में, अपने कमर में इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने पीठ में इस ऊर्जा को महसूस करें। अब इस ऊर्जा को अपने स्टमक, अपने पेट में देखें। हमारे पेट के भीतर जितने ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, उन सब में ये ऊर्जा जा रही है। हमारे चेस्ट में ये ऊर्जा भर गई है। हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे दिल में ये ऊर्जा भर गई है। अब ये ऊर्जा मेरे गर्दन में और फिर मेरे हाथों में और उंगलियों में पहुंच गई। ये ऊर्जा अब मेरे पूरे चेहरे में, माथे पर और सर में मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुकी हूँ। अपनी सांसों के साथ बने रहें। आप हैं और आपकी सांसें। इन सांसों के साथ दोस्ती, इन सांसों के साथ मस्ती।
हर आती हुई सांस हम ये जानेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तो वो शिव हूँ। हर जाती हुई सांस के साथ हम बेहद आनंद और खुशी महसूस कर रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ हमें ये पता चलता है कि परमात्मा हमारे साथ हमेशा से थे, हमेशा हैं और रहेंगे। हम कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। हर आती हुई सांस के साथ ये महसूस करें कि ये पूरा ब्रह्मांड आप पर, हम सब पर भरपूर प्यार बरसा रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ वही प्यार हम दूसरों में बांट रहे हैं। जो मेरे पास होगा वही तो मैं सब में बांटूंगी। सब कुछ भूल जाएं, छोड़ते चले जाएं। जो जैसा है सब परफेक्ट है। सब कुछ हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मन में कंप्लीट एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। यहाँ से हम एक यात्रा पर चलते हैं। हम सब एक साथ चलेंगे। जब मैं
1 से 5 तक गिनूं तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां जाना आपको बहुत पसंद है, जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। वो जगह कुछ भी हो सकता है, कोई हिल स्टेशन, कोई सुंदर सा गार्डन, कोई भी प्राकृतिक जगह, समंदर किनारे, कहीं भी। पाँच, 4, 3, 2, 1। अब आप अपने मनपसंद जगह पर पहुंच गए हैं। अपने आप को उस सुंदर जगह पर देखिए। देखिए आपके साथ कौन है। वो जो इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो जो हर पल आपके साथ है। जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता, जो आपको हर पल सिखाता है, बताता है कि इस पल में जियो। ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में। इस पल में जीना। ये कौन है? इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से आप इस शरीर में आए हैं, तब से ही आपके साथ है। हर पल आपके मार्गदर्शन के लिए आपके साथ है। ये कौन है? ये आपकी सांसें हैं, जो हर पल आपका साथ निभाते आए हैं। इन सांसों के सामने सरेंडर हो जाइए। ये सांसें ही आपका गुरु है। ये सांसें ही आपका सच्चा साथी है। इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बातें करें। सिर्फ आप हैं और आपका गुरु है, तीसरा कोई नहीं। हर एक सांस में बने रहें अपने गुरु के साथ।
लाइट जो सूरज से भी ज़्यादा प्रकाशमान है, उसे अपने दिल में, अपने हृदय में देखिए। ये लाइट, आप पूरी तरह से इस लाइट से भर गए हैं, इस रोशनी से आप भर गए हैं। अब ये रोशनी आपके शरीर से निकल रही है और आप पूरी तरह से इस रोशनी आपके चारों तरफ फैल रही है। आपके ऑरा में रोशनी है, प्यार है, हीलिंग एनर्जी है। ये रोशनी अब और फैल रही है और आपके पूरे घर को भर रही है। यही रोशनी से अब आपका अड़ोस पड़ोस, आपका पूरा शहर और ये देश भर गया है। यही रोशनी अब पूरे धरती को कवर कर रही है। इस रोशनी को पूरे ब्रह्मांड में फैलाइए और इस छोटे से गीत में खो जाइए।
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्य वितरत् और गहरे उतरते जाएं। वृत्तिसारूप्य वितरत् वृत्तिसारूप्य वितरत् आखिरी 2 मिनट। इस ध्यान की गंगा में डुबकी लगाएं, पूरी तरह से डूब जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को खोलें और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखकर, हथेलियों को मलकर आंखों पे रखें, पर आंखें अभी खोलें नहीं। ध्यान से बाहर आ जाएं और एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा एक सॉन्ग बजा रही हूँ। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास श्वास में हो श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। बंद किए के ही इसे सुने। निज स्वरूप का ध्यान रे, निज स्वरूप का ध्यान रे। अनादि से भूला चेतन निज स्वरूप का ध्यान रे। देह जीव को एक गिने बस हो, देह जीव को एक गिने बस। इससे तू परेशान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के। अपमान मिला जी भर भर के। अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के
हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दिन आते हैं, दिन जाते हैं, दिन आते हैं, दिन जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पे रखें और अपनी आंखें खोलें। ये ऊर्जा, ये ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा, जो खुशी, जो कुछ भी हमें ब्रह्मांड से, ईश्वर से मिला है, उसे हम तालियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत मुझे ये मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा दीदी, अब आपको मैं एक बार सबको म्यूट करती हूँ, फिर जब जो चाहें खुद को अनम्यूट करके जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अपना कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस दौरान, ये 1-1.5 घंटा क्या महसूस हुआ, प्लीज शेयर करिए। किसी का शायद 2-3 डिवाइस एक साथ है तो वो आवाज कर रहा है। यस सीमा दीदी। बोलो। हाँ हाँ बोलिए मम्मी। आप लोग का वहाँ पे 2-3 डिवाइस है शायद मम्मी, तो आवाज गूंज रही है। अच्छा, हम्म। हाँ हम लोग सभी लोग सुन रहे हैं। तो और सबको बोला गया तो अपना साउंड बंद कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें, सिर्फ आप अनम्यूट रहो। मेरे भी बंद है साउंड। हाँ मम्मी, अपने आप को, बाकी सबको बोलो म्यूट करेंगे तब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सुमित्रा बुआ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, आज इतना अच्छा से गप्पू तुमने बताया ना कि आज बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक एक चीज समझ में आई आज, हाँ बहुत ज्यादा समझ में आई। और ये कमर वाला जो तो दर्द के लिए बता रही थी ना, हाँ। वो मेरे को हो रहा था। हम्म। तो कई दिन से बोली, जब से ये 10 इतने दिनों में ये कमर में दर्द कहाँ से आ गया, एकदम इतनी सी दूर में, जरा सी दूर में, हम्म। इस जगह ऊपर में, हाँ तो ये हाँ। दर्द हो रहा है। तो मैं उसके दर्द क्यों हो रहा है ये, तो मैं सेक उक रही थी, कर रही थी, लेकिन आज पता चला। वो सब ठीक है। हम ध्यान करते वक्त जब हम ऊर्जा रिसीव कर रहे होते हैं, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है उस ऊर्जा को वहां भेज देंगे, तो वो सब ठीक रहेगा। ये ध्यान के द्वारा आता है, ध्यान के द्वारा ही चला भी जाएगा। बुआ जी, आप तो पिछले जो हमने 40 डेज का किया था, आप रेगुलर थी उसमें। हाँ हाँ, इसीलिए अनुभव हो रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बुआ जी। हाँ मम्मी, आप बोलिए, अनम्यूट कर। हाँ बोलिए मम्मी। मेरे आज कंधा में थोड़ा भारीपन हो रखा था, और वैसे आज का जो सेशन हुआ उससे मेरे को और ज्यादा समझ में आया कि ध्यान कैसे करना। हम बहुत दिन से सोच रहे हैं, मतलब मेरे को लालसा लग गया था ध्यान करने का। हाँ। आज मेरे को और समझ में आया, क्लियर हुआ कि और कैसे कैसे ध्यान कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। थैंक यू मम्मा, मुझे ये जीवन
भावुक हो गई हैं विनीता जी, अपनी मम्मी को देख के, मम्मी से बात करके, है ना? मैं पूरे सेशन में बहुत बार भावुक हुई हूँ, कभी मम्मी लोग को देख के, तो कभी अपने गुरुजनों की बात, उनको याद करके उनको धन्यवाद देते हुए, कभी फैमिली को। आज तो आप अपनी मम्मी को देख के भावुक हो गई हैं, है ना? फिर आप सब भी तो मेरे मैके वाले हैं, जमशेदपुर के हैं। सही। और किसी को कुछ पूछना है? सीमा जी? हाँ हाँ हाँ, सीमा भाभी बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप धन्यवाद दीजिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप मेडिटेशन और फिर कब कराएंगे? आप जब बोलोगे हम आ जाएंगे। मैं बहुत इच्छुक रहती हूँ मेडिटेशन के लिए जी, तो जब बोलोगे तब हम आ जाएंगे। आज मेरा जमशेदपुर में है, तो कल मेरा हैदराबाद में है। फिर दो तीन दिन ऑल ओवर इंडिया का रहेगा, एंड उसके बाद कोलकाता में भी है, तो चल रहा है रेगुलर। थैंक यू विनीता दीदी, एवरी टाइम यू ब्रिंग समथिंग न्यू टू अस, और कुछ नया खुलता है। हर बार सुनते हैं आपको, पर हर बार कुछ नया मिल ही जाता है उसमें। फिर तो थैंक यू, नया करोगे तो डालिएगा। हाँ, क्या आपने? मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जब भी डालोगे बहुत ही अच्छा लगा जी। बोलना। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आप क्या जब भी अच्छा कुछ लगा, नया तो जरूर इसमें डालिएगा, ऐप डालिएगा। हाँ, मैं मैसेजेस सीमा दीदी को भेज दिया करूंगी, फिर वो आप लोगों को कर देंगी। वैसे आज का भी कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा किसी का ऐसे की लगा, हाँ अच्छा और बुरा इज नथिंग, मतलब कुछ अच्छा में क्या लगा कि हाँ आई वॉज, जैसे मुझे लगा आज मेरे को फीलिंग तो ऐसा आया नहीं अभी। अच्छा, आया नहीं, किसी और को आया हो सकता है। जैसे मैं जबकि ध्यान इतनी गहराई में थी कि एज इफ मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उस समय इतना अच्छा लगा था कि मैं अकेले होते हुए भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी एंड लग रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये बहुत मेरा तो ध्यान भटक जा रहा था बार बार, ध्यान भटक जा रहा था मेरा बार बार। नहीं, हमें ऐसा लग रहा होता है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इस आधे घंटे में हमारे, अगर पर सेकंड में हमारे एक विचार चल रहे हैं, तो आधे घंटे में बहुत सारे विचार होंगे, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, लेकिन आपके विचार कम हुए हैं। तो वो जो कम हुए हैं, जो बीच के खाली जगह जो हुए हैं, उसके विषय में हमें पता नहीं चलता है। जो विचार चल रहा है उसके विषय में हमें पता चलता है, पर जिस वक्त हमारा ध्यान लगा वो हमें नहीं पता चल पाता है। तो हमें लगता है कि हम भटक रहे थे इतने ग्रुप में, इतने सब लोगों के साथ, और आप सब जो इतने समय से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ध्यान तो लग जाता है। हमें उस अवधि का वो पल जब हमारा ध्यान में गया था, उसके विषय में पता चल नहीं पाता है, पर वो आत्मा को अनुभव जरूर हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी, ये मेडिटेशन किस समय करना चाहिए? किसी भी समय, हर वक्त शुभ मुहूर्त है। ये पूरा, अगर सृष्टि पूरा वक्त ये भगवान का बनाया हुआ है, तो हर वक्त ही शुभ है। आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुबह, दोपहर, शाम, रात, एनी टाइम, एक चीज का ध्यान रखते हुए कि जब आप सबसे मतलब आप थके हुए ना हो, सबसे ज्यादा स्फूर्ति में हो, वो वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते दीदी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं सीमा अग्रवाल, मारवाड़ी महिला मंच की सह सचिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा आज का कार्यक्रम ईश्वर परिधान, उसके उपस्थित हमारी सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जूप ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी अध्यक्षा सीमा जवानपुरिया का, जिन्होंने
वर्तमान परिस्थितियों में हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए इतना अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपनी सभी वरिष्ठ बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा हमारे सभी कार्यक्रम में शामिल होकर हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ हमारी सक्रिय सदस्य किरण गढ़वाल जी का, जिनके प्रयास से आज हमारा मंच इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर पाया। और मैं आदरणीय दीदी का विनीता बागड़िया जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें प्राणायाम और ईश्वर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी जो हम सभी बहनों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इन्होंने हमें जो भी सिखाया हम सब उसका पालन करेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सह सचिव सीमा अग्रवाल इस कार्यक्रम से जुड़ी हमारे सभी मंच की बहनें एवं बाहर की जुड़ी सभी बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सीमा दीदी। थैंक यू विनीता जी। आपको बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं ललिता सराय वाला बोल रही हूँ जी। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम मुझे। थैंक यू। आपका वीडियो ऑन नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पा रही। और एक्चुअली बैटरी लो हो गया है ना। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू।